मैं आज आपको बताऊँगी कि हमें टाइम मैनेजमेंट पे हमारे टाइम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, जिससे हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना चाहिए कि हमें जो हमारे डे है, जो पूरे दिन है, उसकी पूरी प्लानिंग करनी चाहिए कि हमें पूरे एक दिन में क्या-क्या करना है। हम पूरे एक दिन में क्या-क्या कर सकते हैं। हमें सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, दोपहर में क्या करना है, रात में सोते वक़्त क्या करना है। हमें किस काम को कितना टाइम देना है, कब कब करना है किस काम को, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। आपको स्टडी करनी है तो उसको टाइम कितना देना है दिन में। आपको अगर हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो एक्सरसाइज करनी है तो आप उसको कितना टाइम दोगे। आपको लर्निंग करनी है, अपनी थिंकिंग बढ़ानी है तो आप उसको बढ़ाने में कितना टाइम दोगे। तो आपको इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि आप एक अपना जो पूरा दिन है, वो पूरे दिन का जो यूज़ है आप किस तरीके से कर रहे हैं। क्या आप पूरे दिन का जो यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या आप सकारात्मक काम कर रहे हैं या फिर नकारात्मक काम कर रहे हैं। आपको इन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ना कि हमारा जो काम होता है वो हमें रिजल्ट देता है फ्यूचर में, भविष्य में वो हमें रिजल्ट देता है। भविष्य में रिजल्ट तब कब आता है जब हम वो तभी आता है जब हम प्रेजेंट में जो वर्तमान है उस वर्तमान काल में हम अपने टाइम का सही से यूज़ करते हैं। सही मतलब सकारात्मक काम में यूज़ करते हैं, ऐसे काम में जहाँ से हमें क्या मिलता है फ्यूचर में, अपनी लाइफ में ग्रोथ मिलती है, अपनी लाइफ में अच्छी कामयाबी मिलती है, अपनी लाइफ में जो हमारे गोल है वो अचीवमेंट होते हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रख के अपने पूरे दिन की प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि हम अपने टाइम को सही से यूज़ कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखूँ तो हमें काम की प्राथमिकता को देखना चाहिए कि हमें किस काम को कितनी प्राथमिकता देनी है। अब आपकी जैसे मान लो एक कंडीशन ऐसी बनी है आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन बनी है जिसमें क्या है कि आपकी ये है कि आपको स्टडी भी करनी है और एक तरफ एक टाइम आपका थोड़ा सा है, जैसे मान लो 2 घंटे हैं आपके पास, उन 2 घंटे में आपको स्टडी भी करनी है, आपका जो होमवर्क है, आपका जो पेंडिंग वर्क है, आप उसको भी आपको डन करना है। और उसी 2 घंटे में आपके दोस्त बोल रहे हैं कि चल भाई पार्टी करने चलते हैं, यहाँ पे चल घूमने चलते हैं। ना तो उस यहाँ पे ये भी कंडीशन है कि ना तो जो दोस्त, ना तो उसका कोई बर्थडे है, ना कुछ ऐसी कोई कंडीशन है, हाँ चलो ठीक है दे सकते हैं उसको टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका मन कर रहा है चल भाई, मेरा मन कर रहा है चल घूमने चल रहा है। तो अगर आप उसके साथ जाते हो तो आपका जो जो टाइम है और जो आपका वर्क है, जो आपको स्टडी करनी है, वो पेंडिंग में रह जाएगा, आपको फिर उसको दोबारा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ जाते हो, ऐसी जगहों पे जाते हो जहाँ पे आपको जाने के बाद आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता, तो आप अगर ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको टोटली टाइम वेस्ट करना होता है। तो आपको अपने टाइम को ऐसी जगहों पे और ऐसे काम में देना चाहिए जहाँ से क्या है आपको अच्छे रिजल्ट मिले। आपको काम को बांटना आना चाहिए। आपको पता है कि आपको 2 घंटे आपको अपने एक्सरसाइज में देने हैं, 2 घंटे अपने 1 घंटे अपनी फैमिली के साथ बैठना है, डिस्कशन करनी है, 8 घंटे आपको सोना है, उसके बाद फिर आपका जो जो नॉर्मल वर्क होता है वो करना है, फिर आपको अपनी बॉडी क्लीननेस है उसमें करना है। आपको ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने टाइम को। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका टाइम आप सही से यूज़ नहीं कर पाओगे, सही से यूज़ टाइम नहीं कर पाओगे तो आपकी दिक्कत ये आएगी कि आपको बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेंगी, कि आप हेल्थ से भी बेकार होगे और आप थिंकिंग में बेकार रहोगे, और उसके बाद आपकी जो क्लीननेस है वो भी बेकार रहेगी। उसके बाद जो है आपकी फैमिली के जो कनेक्शन है वो भी बेकार हो जाएंगे, अगर आप हर चीज़ को बांटते नहीं, हर काम को टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो अगर हम नेक्स्ट देखें अपना पॉइंट, नेक्स्ट है हमारा, हमें क्या करना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक वक्त पे एक ही काम करना चाहिए। हमें ये नहीं करना चाहिए कि एक वक्त पे हम 4 काम कर लें, एक वक्त पे एक ही काम करो। इससे हमारा एक होता है कि हम ना एक फोकस कर पाते हैं, ध्यान देने वाले पर्सन बन जाते हैं अगर हम एक वक्त पे एक ही काम करते हैं। अगर आपको सिर्फ अपनी फैमिली से डिस्कशन करना है ना, तो उस टाइम पे सिर्फ फैमिली का डिस्कशन ही करो। उस टाइम पे ये मत करो कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड है उसके बारे में थिंक कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको उसको बीच में लेके आ रहे हो, मत लेके आओ उसको, उसको अपनी जगह पे रखो। या फिर आप अपनी फैमिली से डिस्कशन कर रहे हो और उस जगह पे
अपनी स्टडी से रिलेटिव चीज़ें या स्टडी की सारी चीज़ें वो लेके आ रहे हो, वो भी मत करो। आपको ये देखना चाहिए कि आपका ध्यान एक ही जगह पे होना चाहिए। जिस जिस काम को जिस टाइम कर रहे हो उस काम में पूर्ण रूप से अपने आप को ढाल दो उसी टाइम, क्योंकि उस वो जो टाइम है उस काम के लिए ही है। आपने वो जो टाइम निकाला है वो क्यों निकाला है? क्योंकि आप उस टाइम उस काम को आप उसको टाइम दे सको अच्छे से। जब तुम उसको अच्छे से टाइम दोगे तो वो क्या करेगा, आप उस पर अच्छे से वर्क कर पाओगे। जब आप उस पर अच्छे से वर्क कर पाओगे तो उसके बाद क्या रहेगा, आपका रिजल्ट भी तो अच्छा आएगा। और जैसे ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप क्या करोगे, फिर उसको कंटिन्यूसली आप करोगे ना ऐसे सेम, है ना। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एक ही वक्त पे एक ही काम करना चाहिए। मल्टीटास्किंग लोग होते हैं, वो मल्टीटास्किंग जो कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत ही स्लो 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 आता है। अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में हमें एक ही काम पे एक बार में ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हम 10 काम एक साथ लेके बैठ गए और सबको स्लो 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 सबको अलग ही मतलब बना दी खिचड़ी, ना तो एक डन हो पाया, उन 10 में से कोई भी डन नहीं हो पाया, ऐसा नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हमें करना है तो अपना जो टाइम है, टाइम की जो लिमिट है, टाइम लिमिट हमें उसको वो सेट करनी चाहिए। जो टाइम लिमिट है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास टाइम कितनी क्वांटिटी में, कितने लिमिट में है हमारे पास टाइम। क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे पास इतना टाइम है, इतना टाइम नहीं है, तो हम तभी तो उस टाइम को सही से यूज़ कर पाएंगे। हमें पता है कि हमारे पास 24/7 आवर हैं, तो हम तभी तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग कर पाएंगे, तभी तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने काम को बांट पाएंगे, तभी तो हम अपने अकॉर्डिंग उस टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पाएंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना टाइम है और उस काम में उस टाइम में हम कितना काम कर सकते हैं, उस टाइम में हम कितना मतलब कितना खुद को प्रोडक्टिव बना सकते हैं, कितना खुद को और ग्रोथ करने वाले इंसान बना सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हमें पता होगा कि हमारे पास टाइम कितना है, हम तभी हर चीज़ प्लानिंग करना हो या टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर हमें अपने आप को ग्रोथ करानी हो, हम तभी कर पाएंगे। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम सभी के पास इतना ही 24/7 होता है और ये बहुत लिमिटेड टाइम होता है, ना तो हम इसको बढ़ा सकते ना इसको हम घटा सकते। बस हम इसका ये यूज़ कर सकते, हमें बस ये पता होना चाहिए इसका कि हमें कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना। हमें ये पता नहीं है तो हम उसका 24/7 में वेस्ट कर देंगे। और वेस्ट का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास वेस्ट रिजल्ट आएगा और फ्यूचर में लॉन्ग टाइम तक तुम वेस्ट या यूजलेस ही रह जाओगे, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो नेक्स्ट है हमारा, हमें ना बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, अपने टाइम को हमने मैनेज कर रखा है, हमने प्लानिंग कर रखी है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें बीच बीच में गैप लेना है। हमें बीच बीच में ये पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने 2 घंटे लगातार काम किया तो हमें 10 से 15 मिनट का गैप लेना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, वो रिलैक्स फील करे। वो क्या करे, वो जब हम ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने के बाद जब हम उसको दोबारा जो हमने ब्रेक लिया है उसके बाद हम दोबारा काम स्टार्ट करें, तो उससे हमारा क्या होगा, जो हमारी बॉडी है ना, फिर जो जो हमारी बॉडी है वो फिर अच्छी तरीके से और बेटर तरीके से काम कर पाएगी। अगर हम ब्रेक नहीं लेते, बीच में हम ब्रेक नहीं लेते, हम क्या करते हैं, लगातार 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 2 घंटे 3 घंटे करते रहे, हम कर ही नहीं पाएंगे। 4 घंटे लगातार 5 घंटे लगातार काम कर नहीं पाएंगे। कर लेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं आ पाएगी अच्छी तरीके से। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, 2 घंटे काम करता है, 15 से 20 मिनट रेस्ट कर लेता है, फिर 2 घंटे काम करता है, 15 से 20 मिनट फिर रेस्ट करता है वो। तो उसका क्या है कि 2 घंटे काम करने के बाद जो 15 20 मिनट का रेस्ट लिया है, उसकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, फिर जो 2 घंटे काम करता है उस काम की जो प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो लगातार 2 घंटे उसने काम किया, ब्रेक नहीं लिया, फिर भी काम करा जा रहा है, काम करा जा रहा है, काम करा जा रहा है। अब जो बॉडी है ना, उसकी बॉडी इतनी थक गई है कि जो उसकी 2 घंटे पहले जो प्रोडक्टिविटी निकली थी, वो 4 घंटे में 2 घंटे बाद जो और काम किया उसने, वो लगातार में इतनी प्रोडक्टिविटी निकली नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दिया। क्योंकि माइंड और बॉडी दोनों ही रेस्ट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको टाइम दो ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर दें और काम करने के लिए। तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि साइंस के अकॉर्डिंग में देखें तो हमारी बॉडी में उतने टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी में कोशिकाएं होती हैं। वो कोशिकाएं क्या होती है, जब हम काम करते थे वो टूट जाती हैं हमारी बॉडी से।
जब वो टूटती हैं तो उनको रिपेयर होने में भी टाइम लगता है, तभी तो हम सोते हैं। इसलिए तो हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी रिपेयर हो जाए, हमारे बॉडी के जो कोशिकाएं हैं, जो टिश्यूज टूटे हैं वो रिपेयर होके फिर उनके अंदर एनर्जी आ जाए, और वो एनर्जी आए तो हम फिर दोबारा काम कर पाए। इसलिए तो हम नींद लेते हैं, अपने सोते हैं हम। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी टाइम है, जो हमें मतलब जो बीच में हमें रेस्ट लेना है, वो हमें टाइम टू टाइम लेना चाहिए। लगातार ऐसा नहीं गधा मजदूरी करते रहो। ठीक है, कभी कभी होती है, कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें क्या क्या हमें लगातार काम करना ही होता है, जिसमें हमें रुकना नहीं होता। वो कुछ ही दिन होते हैं, कभी कभी चांस पड़ जाता है कुछ दिनों में कि हमें लगातार काम करना, चलो कोई नहीं हम ब्रेक नहीं ले पाएंगे, कंडीशन ऐसी है, वो एक अलग कंडीशन बनती है। लेकिन हाँ, अगर टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखूँ, तो हमें टाइम मैनेजमेंट में अपने टाइम में ब्रेक लेने का कॉन्सेप्ट लेना चाहिए। और अगर मैं इसमें एक और चीज़ देखूँ, तो हमें टाइम मैनेजमेंट में हमें फूड जो हम खाना खाते हैं उसका टाइम मैनेजमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा माइंड, या फिर हम जो अपना टाइम का सही से उपयोग कब कर पाएंगे, जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होगी। और वो एनर्जी हमारी कब आएगी, जब हम अपना जो हमारा खाना है, खाने का भी एक टाइम टेबल बनाएंगे, उसको भी टाइम टू टाइम लेंगे, उसको भी अपने अंदर मतलब उसको टाइम टू टाइम लेंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारी बॉडी में एनर्जी अच्छी मात्रा में रहेगी, हम उतनी ही अच्छी मात्रा में फिर काम कर पाएंगे। तो टाइम के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको फूड मैनेजमेंट भी, जो फूड मैनेजमेंट है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए।